मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। इसका मतलब हुआ, लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं, लेकिन मन के मैल को सफाई नहीं करते हैं। वे गंगा और गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, दूसरों का भला सोचना, उदारता और समझदारी में ऐसे गुण हैं जो किसी भी समाज का कल्याण कर सकते हैं। आज की कहानी में आपको इन्हीं गुणों को दर्शन होगा। ये कहानी है जन्म से अंधा एक राजा की। अंधे होते हुए भी राजा ने अपने राज्य को बड़ा सुखी रखा था। कारण था राजा की अच्छाई, राजा का परोपकारी स्वभाव। राजा ने अपने दरबार में और अपने खास लोगों में अपने जैसे अच्छे और दूसरे को भला सोचने वाले लोगों की नियुक्त किया था। एक बार इस राजा के राज्य में एक तपस्वी आया। राजा ने उस तपस्वी का बहुत मान सम्मान किया, उसका बड़े होने से स्वागत किया गया और उसकी बहुत सेवा भी की। तपस्वी राजा ने खुश हुआ और जाते जाते राजा को कागज की एक छोटी डिब्बी देकर गया। उसे कागज के बारे में बताते हुए तपस्वी ने कहा है कि हे राजन, इस डिब्बी में तुम्हारी दोनों आंखें की रोशनी वापस ला सके इतना ही कागज है और सामर्थ्य भी। इस कागज को अपने दोनों आंखों में आधा आधा डालकर तुम इस दृष्टि को देखने की क्षमता पा लोगे। राजा उस कागज को पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इस्तेमाल करते समय राजा को अपने इस मंत्री की याद आई जिससे उसकी आंख कमजोर हो जाने की वजह से सेवानिवृत्त होना पड़ा था। राजा बिना एक क्षण की भी देरी किए अपने कुछ आदमियों के साथ उस मंत्री के घर पहुंच गया। वहां मंत्री बिल्कुल अंधा हो चुका था और एक कोने में बैठा हुआ था। राजा ने मंत्री को तपस्वी के बारे में और उसके द्वारा दिए गए कागज के बारे में बताया। राजा ने वह कागज मंत्री को दे दिया और उसे उसकी आंखें में डालने के लिए कहा। मंत्री ने आधा कागज अपनी एक आंख में डाला तो उसे उस आंख से बिल्कुल साफ सफाई देखने लगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद मंत्री ने बचा हुआ आधा कागज अपनी जीभ पर डाल दिया। राजा के आदमियों ने जब राजा को इस बारे में बताया तो राजा मंत्री पर गुस्सा होते हुए बोला, तुमने यह क्या मूर्खता की? तुम जब दोनों आंखों की रोशनी पा सकते थे तो तुमने एक ही आंख की रोशनी पाकर आधा कागज बर्बाद क्यों कर दिया? मंत्री ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, जब आप इतना निस्वार्थ होकर मेरे बारे में और प्रजा के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो क्या मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता? इस आधे कागज को अपनी जीभ पर रखकर मैंने पता कर लिया कि यह किसी वस्तु से बना है। अब मैं इसे बनाकर आपकी और ऐसे ही हजारों लोगों की आंखों की दृष्टि वापस ला सकता हूँ। राजा अपने मंत्री को समझदारी और दूसरों को भला करने वाली सोच को जानकर बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। यदि यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल से जुड़ें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं कल इसी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।